आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। ओम परमहंसाय विद्महे महतत्वाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। बाबा के समाधि स्थल पे खड़ा होकर के मैं पहले तो सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुजाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अपने सनातन संस्कृति की ये धारणा रही है कि सभी तो सुखी हों और सभी संपन्न हो, सभी निरोगी हों और संपूर्ण विश्व जो है वो अपना एक भाई है। सभी की मंगल कामना करते हुए मैं आज का दिन और कल के दिन के लिए आपको बताता हूं। आज का दिन है रक्षाबंधन से पहले का दिन। इस दिन क्या होता है, अपने सभी घरों में सूंड जो बोलते हैं ना, जिसको सगुन बोल देते हैं, वो हर घर की दोनों साइड के जो गेट के दोनों साइड की जो दीवार होती है, जिसको हम लोग देहली बोलते हैं, चौखट बोल देते हैं, दोनों तरफ लिखा जाता है कल इस सूंड को जिमाया जाएगा, इसको भोजन कराया जाएगा। हिंदुओं के लिहाज से, सनातन धर्मावलंबियों के लिहाज से रक्षाबंधन सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन क्या होती है कि ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत की पूजा करते हैं, तालाब पे जाकर के संध्या वंदन आदि करके ऋषियों का पूजन करते हैं। और इसी दिन बहन जो है भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है। सबसे पहले ये आया था कि येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वामनुवदनामि रक्षे माचल माचल है। राजा बलि ने भगवान को बांधा था, या भगवान ने बलि को बांधा था कि हे बलि राजा, मैं आपका ये बंधन करता हूं और आपसे मैं दान मांगूंगा। तो दान में भगवान ने क्या मांगा? 3 पैर भूमि का दान मांगा। भगवान वामन जो है आए छोटे रूप में, और फिर उन्होंने विराट रूप बना करके पृथ्वी और ब्रह्मांड को, संपूर्ण को जो है ना, 3 पैरों में नापा। 2 पैर से उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया, लेकिन 1 पैर रह गया। तो बलि से उन्होंने कहा कि मैंने तो सारा ब्रह्मांड नाप लिया 2 पैरों से, अब बता 1 पैर कहां रखूं। बलि ने कहा, महाराज मेरे सर के ऊपर इस पैर को रखिए। सर पे पैर रखते ही और वो पाताल लोक में चला गया। और देवताओं का जो एक वो था कि भाई बलि आएगा और इंद्र का जो पद है वो प्राप्त कर लेगा। इसमें एक विस्तृत कहानी है, लेकिन विस्तार में नहीं जाकर के मैं आपको छोटे स्तर पर ये बता रहा हूं। तो बलि ने वहां पे क्या कहा कि मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल, इच्छा तो थी स्वर्ग की, जा पहुंचे पाताल। उस वक्त से ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ये मनाया जाता है। अब बलि ने क्या कहा कि महाराज मैं तो पाताल में चला जाऊंगा, लेकिन मेरी रक्षा के लिए वहां आप रहो। अब भगवान वहां चले गए। वहां भगवान के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये तो वहां चले गए, अब अपने वैकुंठ में कौन रहेगा। तो एक प्रसंग ये भी आता है कि लक्ष्मी जी बलि से मांगने के लिए भगवान को गई और बलि को अपना भाई बना करके भगवान को उनसे मांग के लाई। ये इस सृष्टि के प्रारंभ की घटनाएं हैं, जब सतयुग होता था। उस वक्त से ये सनातन धर्म, कोई लोग कहते हैं कि ये 5000 साल पुराना है, कोई लोग कहते हैं 10,000 साल पुराना है, लेकिन नहीं, ये लाखों वर्ष पुराना धर्म है जो समय पाकर के सिकुड़ता है और बढ़ता है। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन जो ये पर्व है, ये सभी बहन और भाई सभी मनाते हैं, लेकिन इनकी जो मूल बातें हैं वो लोगों को कम पता है। अपने सनातन पद्धति की कुछ बातें लोगों को पता होनी चाहिए, मेरा यही तात्पर्य था। कल का जो समय है, कल सुबह 6:15 बजे, सुबह सूर्योदय के टाइम पे 6:15 बजे से लेकर के कोई भद्रा नहीं है। और भद्रा नहीं होने के कारण ये सारा दिन 6:15 बजे के बाद संपूर्ण दिन शुद्ध है। इसमें रक्षाबंधन और ये रक्षाबंधन के लिए और
होलिका दहन के लिए एक श्लोक आता है कि भद्रा द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि श्रावणी कर्म जो कल है रक्षाबंधन और फाल्गुनी जो होलिका दहन है वो भद्रा में नहीं होना चाहिए। और कल जो भद्रा है सुबह 6:14 के लगभग अपने यहाँ रहेगी, उसके बाद सारा दिन शुद्ध है। तो कोई कभी भी रक्षाबंधन का यह पर्व अपना मना सकता है। जब भी बहन को समय मिले, भाई को समय मिले, कल का दिन काफी दिनों बाद पूरा का पूरा दिन शुद्ध है।